तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को बता रहा हूँ कि ये वाली बैटरी या 40 एच की बैटरी, ठीक है, डायरेक्ट डीसी लोड चलाएंगे तो कितना बैकअप देगी, और इन्वर्टर के थ्रू चलाएंगे तो कितना बैकअप देगी। ये वाली बैटरी यानी 32 एच की या फिर 40 या 16 बैटरी, दोनों की कैलकुलेशन इस वीडियो में बता रहा हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आई होप कि आप लोग को कैलकुलेशन समझ में आए। ईजी बनाई है तो प्लीज़ इस वीडियो को देख लीजिए, आपके काम आएगी। दोस्तों तो अब मेरी बात को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे पास यहाँ पर बैटरी, सबसे पहला केस लेके चलेंगे, ठीक है, कि अगर मेरे पास बैटरी है कौन सी 32 यानी 32 एच की बैटरी है, 32 एच की बैटरी है, कार की या ऑटो की बैटरी है, ठीक है, और लोड हम इस पर मान लीजिए चलाएंगे 40 वॉट का लोड, ठीक है, तो कितनी देर चलेगा। और पहला केस हमारा ये बनेगा कि वो लोड अगर हम चलाएंगे, डायरेक्ट चलाएंगे हम जो है बैटरी से, यानी कि हमारा वो लोड होगा डीसी लोड। एक चीज तो ये हो गई, ठीक है। और दूसरा केस ये बनता है हमारे पास कि हम चलाएंगे उसे इन्वर्टर से, इन्वर्टर यानी विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर, ठीक है। तो ये दूसरा केस बनेगा। तो पहला मैं आप लोग को बताऊं कि अगर हम बैटरी 32 एच की यूज करें और डायरेक्ट उसको बैटरी से चलाएंगे, ठीक है, तो उसको कितने देर बैकअप टाइम मिलेगा, ठीक है। तो कैसे पता लगाएंगे, देखिए बहुत इजी है, ध्यान से समझ लीजिएगा। पहले बैटरी को हम वॉट आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि हमारे पास बैटरी है 32 एच की, ठीक है, और मैं डिस्प्ले साफ करके दिखा दूं, देखिए, ठीक है, बैटरी हमारे पास है 32 एच की, और बैटरी 32 एच की है, 12 वोल्ट पे लेके चल रहे हैं हम, क्योंकि ये एक नॉर्मल वोल्टेज रहने वाली बैटरी की, यानी कि 384 वाट आवर की हमारे पास बैटरी है। और अब इस बैटरी को हम डिवाइड कर दें, जितना वाट का हम लोड चला रहे हैं, यानी 40 वाट से डिवाइड कर दें, तो आ गया हमारे पास बैकअप टाइम, यानी कि 9.6 घंटे 40 वाट का लोड चलेगा। दोबारा समझ लीजिए, जो बैटरी के AH है और मल्टीप्लाई करें उसकी वोल्टेज से और डिवाइड कर दें कितना लोड चलाएंगे हम इससे 40 वाट का, तो आ गए हमारे पास कि 9.6, यानी कि जो है 10 घंटे लगभग मान के चले, इससे 10 घंटे चलेगा। लेकिन अब ये क्योंकि बैटरी जो है कार की है, ऑटो की है, तो मैंने आपको बताया जो इसके अंदर पर सेल में प्लेट होती हैं वो ज्यादा होती हैं, तो बैकअप कम मिलेगा। तो इसका मतलब है कि इसके आप अगर बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन लेना चाहेंगे तो इसका जो है आप ये मान के चलिए कि आप लोग को इसका 60% ही मिलेगा, ठीक है। तो 60% ही आप लोग को इसका मिलने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारी बैटरी फिर 6 घंटे के अराउंड ही चलेगी, ठीक है, ये समझ लीजिएगा। तो पहला केस हुआ कि जब हमने 32 एच की बैटरी को डायरेक्ट चलाया, बैटरी से लोड चलाया डीसी, ठीक है। अब हम आते हैं कि बैटरी वही है, लेकिन अब हम इन्वर्टर से उस लोड को चलाएंगे। लोड हमारा 40 वाट का ही है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले हमें इस लोड को जो है इन्वर्टर के लिए, यानी इन्वर्टर की इफिशियंसी जो है 70% से नीचे ही रहती है ज्यादातर केस में। बहुत अच्छे इन्वर्टर होंगे जिसकी इफिशियंसी अच्छी मिल रही है, लेकिन अगर हम 70% के हिसाब से लगाएंगे, ठीक है, तो ये 1.6 का जो हमने यहाँ पर फैक्टर निकाला इन्वर्टर की इफिशियंसी वाला, जिसके थ्रू हमें वैल्यू मिलेगी, वो है 1.6, ठीक है। तो 1.6 का मतलब ये है कि 40 वाट का जो हम पे लोड है, ठीक है, उसे मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 से, तो यानी कि अब हमें इन्वर्टर से पास 40 वाट को आउटपुट में चलाने के लिए 64 वाट बैटरी से खींचेंगे, यानी बैटरी से कंज्यूम होंगे, ठीक है। तो अब हमें 64 के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है इन्वर्टर के केस में, ठीक है। तो बैटरी वोल्टेज ये वाट आवर आ गया डिवाइड बाय 64, तो अब हमारी बैटरी चलेगी 6 घंटे, ठीक है। लेकिन अभी ये ऑटो की बैटरी है, कार की बैटरी है, तो इसका 60% ही ये चलेगी, यानी कि लगभग 4 घंटे से भी कम, ठीक है। तो ये पहला केस आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया। उसके बाद देखिए दूसरी बात मैं आप लोग को बताऊं, अब बात कर रहे हैं कि बैटरी हमारे पास 40 एच की 16 यूपीएस की बैटरी है, लेकिन इसको पहले केस के हिसाब से यानी डायरेक्ट बैटरी से चलाएंगे, ठीक है। तो देखिए, यानी कि बैटरी हमारे पास 40 एच 16 की है, तो 40 एच की 16 की बैटरी और 12 वोल्ट की है, तो 12 वोल्टेज यानी कि 480 वाट आवर हो गया हमारे पास, ठीक है, ठीक है। उसके बाद डिवाइड कर देंगे इसको डिवाइड करेंगे हम 480 को, यानी कि
12 वोल्ट 40 AH डिवाइड कर देंगे हम इसको कितना वाट से, क्योंकि 40 वाट चला रहे हैं डायरेक्ट 40 वाट से। तो ये आई सटीक वैल्यू, यानी कि सोलर बैटरी पर 40 वाट का लोड 40 AH के हिसाब से 12 घंटे चलेगा। लेकिन थोड़ा बहुत वायर का रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मान के चलेंगे। तो अगर हम इसे, क्योंकि नहीं मिल एकदम से ये हमने कैलकुलेशन परफेक्ट मानी है, तो इसको हम 80% के हिसाब से चला के देखेंगे। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि 10 घंटे मान लीजिए, 2 घंटे लेस होके 10 घंटे चलेगा। तो ये पहला केस हो गया हमारा। अब दूसरा केस, बैटरी 40 AH की है, सोलर की है, लेकिन इन्वर्टर के थ्रू चलाना है, लोड हमें चलाना है 40 वाट का ही। तो 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 40 वाट यानी 40 वाट्स और 1.6 यानी कि इन्वर्टर से अब चलाने के लिए 64 वाट्स बैटरी से खींचेंगे, 64, ठीक है। तो 40 AH ये और डिवाइड बाय 64 वाट्स, यानी अब सोलर बैटरी से 40 वाट का लोड इन्वर्टर के थ्रू अगर हम चलाएंगे AC लोड, तो वो इतनी देर चलेगा। लेकिन हम इसको 80% मान के चलेंगे, तो अब चलेगा ये 6 घंटे, ठीक है। तो मैं आप लोग को इसका रफली एक इधर समझा देता हूँ, बाकी कैलकुलेशन आप समझ ही गए हैं कि कितनी देर कौन सा लोड चलेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ईजी है, देख लीजिए बहुत ईजी है। यानी कि अगर बैटरी जो है कार की है और कार की बैटरी है, और अगर 32 AH की बैटरी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर DC लोड 40 वाट का डायरेक्ट चला रहे हैं हम, तो बैकअप टाइम मिलेगा हमें 5.7 आवर, ठीक है। यानी 5 घंटे से ज़्यादा, 5.5 घंटे से ज़्यादा चल पाएगी, ठीक है। और वही जब 40 वाट का लोड इन्वर्टर से चलाएंगे AC पर, इस बैटरी से 40 वाट का लोड, तो उससे बैकअप मिलेगा इतने घंटे, यानी 3.6 आवर्स। उसके बाद नीचे सोलर बैटरी से, सोलर बैटरी 40 AH की है, तो DC लोड 40 वाट का उस पर डायरेक्ट चलेगा, तो वो चलेगा 9.6 आवर्स। और जबकि उसे इन्वर्टर के थ्रू चलाएंगे तो 1.6 का यहाँ पे ये लगेगा कैलकुलेशन। तो हमें यहाँ पर 40 वाट का लोड AC वाला इस 40 AH की सोलर बैटरी पर बैकअप देगा 6 आवर का। तो ये तरीका है, इसका स्नैपशॉट आप ले सकते हैं, देख लीजिए, इसका स्नैपशॉट ले लीजिए आप लोग के ये काम आ सकता है, बल्कि काम आएगा ही, देख लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये आप लोग को आएगी समझ में, और मैंने आप लोग को आई होप सही से समझाया दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी दिक्कत, कुछ समझ में प्रॉब्लम आई हो आप मुझे बताइए, मैं वीडियो में आप लोग के लिए बता दूंगा सारी जानकारी दोस्तों। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है।